Hello बच्चों, let's read the question. The question says that resolve into factors and the given expression is x square minus 15x plus 54. इस क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 को फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, मतलब कि फैक्टर्स निकालने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो वैसे तो फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू factorization using splitting of middle term को स्प्लिट करके फैक्टराइज कैसे करते हैं? मिडिल टर्म should be splitted in such a way that the product of splitted terms should be equal to the product of remaining terms। कहने का मतलब ये है कि मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करिए ताकि जो स्प्लिटेड टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट दोनों सेम आए। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 था, मिडिल टर्म है माइनस 15x, तो उसको लिख सकते हैं माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54। अगर आप स्प्लिटेड टर्म्स देखेंगे तो है माइनस 9x और माइनस 6x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 54x स्क्वायर। और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो है एक्स स्क्वायर और प्लस 54, तो उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर। मतलब कि जो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है वो सही किया है। अब पहले दो टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो जाएगा x माइनस 9। आखिरी दो टर्म्स में से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा x माइनस 9। अब x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा x माइनस 6। इसका मतलब कि दो फैक्टर्स आ गए x माइनस 9 एंड x माइनस 6। तो लिख सकते हैं हेंस x minus 9 and x minus 6 are the required factors. So x minus 9 and x minus 6 will be the required factors. I hope you understood it well. Best of luck.